नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका बोल रहा है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी। तो सारे के सारे मैं शॉर्टिंग बताऊंगा दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। तो देखिए तीन है, क्या है, तीन क्रमागत और सम संख्या, योग कितना है 36। तो बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो बीच वाली संख्या बराबर क्या होगा, योग बटा एन। योग तो यहां दिया हुआ है और एन बराबर ये जो तीन दिया है वही है दोस्तों। तो योग कितना है 36 और एन में क्या है तीन, तो तीन लिख दीजिए। अब इसको काटेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए कैसे चेक कीजिएगा। सो क्या कीजिए, ये तो 12 है बीच वाली संख्या, ये 12 है और सम संख्या है तीन है। कितना है सम है, तो एक सम तो ये हो गया। इसके बाद जो आएगा सो कितना आएगा 14 आएगा। फिर इसके पहले जो आएगा सो कितना आएगा, तो 10 आएगा। अब ये तीनों को जोड़ के देखिए, 10 12 और 14 को कितना आ जाएगा, 14 और 12 कितना हो गया 26, 26 और 10 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 10 प्लस 12 प्लस 14, इसको जोड़ेंगे है तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अरे यहाँ योग कितना आ रहा है तो 36, जोड़ने से यहाँ भी 36 आ रहा है। तो सही आंसर क्या हुआ हमारा 12 दोस्तों। देखिए ये बीच में है। अगर बड़ी संख्या बोलता तो आपका ये 14 होता, अगर छोटी संख्या बोलता तो 10 होता। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरे नंबर का बोल रहा है पांच क्रमागत संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करें। पांच क्रमागत संख्या, तो सबसे पहले हम बीच वाली संख्या निकालेंगे। तो बीच वाली संख्या बराबर क्या होगा, योग बटा एन। अब क्या है, योग कितना है तो 250 है और एन बराबर क्या है 5 है। अब इसको काट दीजिए, अगर इसको हम काटते हैं तो 5 25 25 यानी 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50। अब ये जो आता है सो बीच वाली संख्या आता है। क्या आता है बीच वाली संख्या। हम यहाँ जो लिखे बीच वाली संख्या, ये तो बीच वाली संख्या आ गया। और पांच क्रमागत बोल रहा है, कितना 5 बोल रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पूछ रहा है बड़ी सम संख्या, बड़ी सम संख्या। तो 52, 50 के बाद कितना आएगा 52 और 52 के बाद कितना आएगा तो 54। इधर से लेते हैं तो 50 के पहले कितना आएगा तो 48 48 और इसके पहले कितना आएगा 46 46। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा तो 54 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। अब इसको भी अगर आप जोड़ के देखना चाहें तो इसको जोड़ सकते हैं। देखिए 46 प्लस 48 प्लस 50 प्लस 52 प्लस 54। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, तो इसको अगर जोड़ते हैं तो 5 5 10 15 15 4 19 19 और 4 23 यानी 230। और फिर इसको जोड़िए 4 2 6 6 8 14 14 6 20। तो इसको जोड़ते हैं तो 250 आ जा रहा है। और यहाँ भी बोल रहा था योग कितना है तो 250 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या आया तो 54 आया। यही हमारा आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा बीच वाली संख्या निकालिएगा दोस्तों। क्या निकालिएगा बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या बराबर क्या होगा योग बटा एन। अब जो है योग 145 है और यहाँ बोला क्या 5, तो यहाँ 5 से भागा दीजिए। इसमें 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 5 9 45, कितना आया 29 आया दोस्तों। अब हमसे पूछ रहा है क्या सबसे छोटी विषम संख्या। अब है तो कितना संख्या 5 संख्या है, 5 क्रमागत, ठीक है विषम संख्या। तो 29 बीच में लिए हम, ठीक है।
अब 29 और 5 संख्या लेना है तो 2 इधर लेंगे और 2 इधर लेंगे। तो 29 के बाद क्या हो जाएगा, इधर 31 और 1 हो जाएगा 33। इधर 29 के पहले क्या हो जाएगा, तो 27 और ये कितना हो जाएगा 25। हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे छोटी विषम संख्या 25 आएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका, दो संख्याओं का योग 54, अंतर 22 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहा है, दो संख्याओं की योग 54, अंतर 22, तो बड़ी संख्या। और जब बड़ी संख्या निकालना रहे, योग यहां 54 है, अंतर 22 है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर क्या करेंगे, हम योग और अंतर को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, योग और अंतर को जोड़ देंगे। तब क्या करते हैं, 54 प्लस 22 और 2 से भागा दे दीजिए। योग प्लस अंतर बटा 2। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो 4 2 6 और 5 2 7, 76 आया। ये 2 से भागा दे दीजिए। अगर 2 से भागा देते तो 2 3 6 2 8 16, 38 आया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कितना आया, तो 38। तो 38 इसमें है भी नहीं, लेकिन चलिए 38 मैं कर देता हूं। तो सही आंसर क्या आया, तो 38 दोस्तों, 38। लेकिन यहां तो आपको बोल दिया बड़ी संख्या, अगर बोल देता छोटी संख्या निकालने के लिए तो छोटी संख्या देखिए, जब बड़ी संख्या निकालने बोले तो जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे योग कीजिएगा। और अगर आपको छोटी संख्या निकालने को बोले तो घटा दीजिएगा। तो 54 घटाओ 22 बटा 2। अब इसको 54 में 22 को घटा दीजिए, तो 4 में 2 गया 2 और 5 में 2 गया तो 3 और 2 से भागा दे दीजिए कि कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारा सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे इसको, सो देखिए यहां जो है योग तो 54 आ रहा है। अगर हम 38 और 16 को जोड़ते हैं, देखिए 38 प्लस 16, तो 8 6 14, 3 1 4 1 5। देखिए 54 योग में 54 था, यहां 54 आ गया। अगर अंतर हम चेक करना चाहते हैं तो अंतर देख लीजिए, अंतर भी देख लेते हैं हम। तो 38 में हम 16 को घटा देंगे, तो 8 में 6 गया तो 2 और 3 में 1 गया तो कितना, 22 आया। कितना आया, 22। अब देखिए अंतर बता रहा है यहां पर 22, तो अंतर यहां भी आया 22, ठीक है। तो बड़ी संख्या जब भी पूछे इस तरह का, योग और अंतर दिया रहे, बड़ी संख्या पूछे तो यहां जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे। छोटी संख्या पूछे तो घटा देंगे और 2 से भागा दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ी संख्या पूछा तो 38 आपका आंसर हो गया, छोटी संख्या पूछता तो 16 आंसर होता। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें एक बार। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का योग 42 है। कितना है, 42 है, तथा अंतर 28 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, यही आपसे पूछ रहा है। अगर छोटी संख्या आपसे पूछते तो आपको हम क्या बताए थे, देखिए तो छोटी संख्या बराबर 42 माइनस 28 बटा 2। अगर बड़ी संख्या पूछता तो जोड़ देते, और छोटी संख्या पूछ रहा है तो घटा देंगे। अब 42 में 28 को घटा दीजिए, तो 12 में 8 गया तो 4 और 4 में 2 गया तो 2 और 2 से भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा 12। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसके लिए सॉरी। तो 12 में 8 गया तो 4 और 3 में 2 गया तो 1 बचेगा, कितना 1 बचेगा। अब 2 से 14 में भागा देंगे तो 7 बचेगा, कितना 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो सही आंसर क्या आया? तो 7 आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अरे अगर इसको भी हम जांचना चाहेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमको बड़ी संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो मैं ऊपर में बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोला है, छठा नंबर प्रश्न आपका। छठा नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है एक संख्या को जब 91 से विभाजित किया जाता है, संख्या पता नहीं है, जब 91 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 17 आता है। यदि उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखिए जब भी इस तरह प्रश्न है कि एक संख्या को 91 से विभाजित किया जाता है, शेषफल इतना आता है, 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, हम क्या करेंगे इसको नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, इस जो शेषफल बचा हुआ है उसी में इससे विभाजित कर देंगे। तो 17 में अगर हम 13 से विभाजित कर दें तो 17, 13 एकम 13, यहाँ 4 शेष बचा। कितना शेष बचा? ये शेष कितना बचा दोस्तों? तो 4 बचा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो 4। अब इसको भी चेक कर लीजिए कि ये आया तो आया कैसे, ठीक है। 91 से भागा दिए थे तो 17 शेषफल बचा था, तो 17 शेषफल बचा था तो इसको हम जोड़ देंगे। तो 91 और 17 इसको जोड़िए, 7 1 8 9 1 10। अब हम क्या करेंगे, 13 से भागा देंगे। अगर 13 से हम भागा देते हैं तो 13 8 74 से अब कितना बचा? तो 4 बचा दोस्तों, ठीक है। तो शेष देखिए यहां भी 4 बच रहा है। तो सही आंसर क्या आया? तो 4 आया। हम सिर्फ यही ध्यान देंगे, ये जो शेषफल बचा हुआ उसमें हम इससे विभाजित कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल आता है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए सेम है, सेम प्रश्न है। 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल बचता है। कोई संख्या, अब संख्या तो पता नहीं है, तो 115 शेषफल बचता है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो हम शेषफल में 35 से भागा दे देंगे। तो 115 में अगर हम 35 से भागा देंगे तो 35 या कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। तो हमारा शेषफल कितना बचा? शेष तो हमारा 10 आया। यही हमारा आंसर हो गया। अगर इसको भी चेक करना चाहे तो हम कैसे करेंगे? तो 280 से विभाजित कर रहे थे, ठीक है, और ये 115 शेष बच रहा था तो इसको जोड़ देंगे। 280 प्लस 115, इसको जोड़िए तो 5 8 1 9 2 1 3, 395 आया। अब इसको हम 35 से भागा देते हैं तो 35 एकम 35, 4 बचा, ये 5 उतारेंगे तो 35 एकम 35 फिर जाएगा। अब कितना बच रहा है? 0, 4 3 गया तो 1। देखिए यहाँ भी शेष कितना बचा? तो 10 बचा, ठीक है। तो सही आंसर क्या आया? तो 10 आया दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।